x कॉमा y इज इक्वल टू 0.75, बराबर है। फिर आप जानते हैं वो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। करो सॉल्व, मिल जाएगा आंसर। आर स्क्वायर, कैलकुलेटर आपके हाथ में, करो 0.75 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको क्या ढूंढना है, को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब बी एक्स वाई ढूंढना है हमको। ओके, ढूंढना बी एक्स वाई है, और ये है 5/4। करो सर, 0.75 का स्क्वायर 0.75 इंटू इज इक्वल टू, फिर वो 4 जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर लिखता हूं, 45 है क्या आंसर? ए। समझा क्या? नेक्स्ट 22, if the regression line y on x and that of x and y are given by y is equal to, पहला y on x और y is equal to, ये अच्छी बात है, -2x/3, ये क्या है? y on x वाली लाइन है, y on x का इक्वेशन है, एंड x on y ये वाला है, x on y। 8 को उधर शिफ्ट करेंगे बाद में, रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, आएगा करने को दोस्तों? मैं ओम फिजा से पूछ रहा हूं, ओम फिजा करने को आएगा? ये लोग तो आंसर भी बता रहे हैं सही करके। ओके, फिजा को भी आंसर आ गया, क्या बात है फिजा, वेरी गुड। बी वाई एक्स की बात करो, बी वाई एक्स कितना आएगा? -2, एंड बी एक्स वाई -1/8। जिनको नहीं आएगा उनके लिए करता हूं। फिर हमको क्या मालूम है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई, that is -1/8 into -2, am I right? That is r square is equal to माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 and 1/4 हो जाएगा, तो r is equal to root of 1/4, that is r is equal to plus or minus 1/2। फिर माइनस ही क्यों लिया, प्लस क्यों नहीं लिया सर? ऑप्शन में नहीं था, है ना ऑप्शन में ए? आंसर तो प्लस माइनस हाफ आ रहा है ना, हाफ मीन्स 0.5, यस आई नो, पर प्लस माइनस है, प्लस क्यों नहीं लिया था आप लोगों ने? सेम साइन होना चाहिए, बी एक्स वाई, बी वाई एक्स एंड आर शुड हैव सेम साइन, इसलिए प्लस नहीं चलेगा, ओनली माइनस चलेगा। ओके, गुड गुड गुड, आई एम हैप्पी दैट यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग। चलो नेक्स्ट 23, if regression coefficient of y on x and coefficient of correlation की बात हो रही है, okay, between x and y
and variance of y are minus 3 upon 4, then root 3 upon 2 and 4 respectively. What is वेरिएंस ऑफ बी? क्या क्या दे के रखा है पहले देखो, गिवन इंफॉर्मेशन 23 की बात कर रहा हूं. क्या इंफॉर्मेशन देके रखे है? पहला रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, मतलब क्या देके रखा है दोस्तों? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x? मींस byx देके रखा है. कितना दिया है? byx इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4. एक इंफॉर्मेशन. और क्या दिया है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब r देके रखा है. r x, y देके रखा है इज इक्वल टू √3 अपॉन 2. और क्या देके रखा है? एंड वेरिएंस देके रखा है, वेरिएंस ऑफ y. वेरिएंस ऑफ y 4. सो वेरिएंस ऑफ y देके रखा है तो स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा. वेरिएंस ऑफ y इज 4, देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y क्या आएगा? 4 स्क्वायर आएगा, रूट ऑफ 4 आएगा. दो में से एक बराबर है, 4 स्क्वायर या रूट ऑफ 4. वेरिएंस इज 4, तो रूट, सॉरी, स्टैंडर्ड डिविएशन रूट आएगा, रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2. तो क्या क्या इंफॉर्मेशन देके रखे? बी वाई एक्स. क्लिक हुआ? क्या करना है? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स. है ना फॉर्मूला? याद आया? याद आया क्या फॉर्मूला? बी आज ही सिखाया मैंने, लास्ट में था देखो. बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू बी वाई एक्स है, देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स. वैल्यू मालूम है? ढूंढो. क्या ढूंढने को बोला था? हाँ, बी केयरफुल. वेरिएंस ढूंढने को बोला है. स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा, फिर वेरिएंस ढूंढ लो. पहला स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा. Your sign of byx and r are different. क्वालिटी प्रॉब्लम हो गया, हो ही नहीं सकता है फिर ये. byx is negative and this is positive. नहीं, बट अंडर द रूट 3 है ना मैडम? मैडम 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 अंडर द रूट 3 है. ओके, तो नहीं चलेगा, बराबर है. क्वालिटी नहीं है प्रॉब्लम. अंडर द रूट 3 विल बी, आंसर ऑफ दैट विल बी प्लस और माइनस ना. करो. byx minus 3 upon 4 is equal to r under the root 3 2 into standard deviation of y is 2 upon standard deviation of x. कर दे जाओ सॉल्व. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x को इधर लेता हूं. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज इक्वल टू
√3/2 into 2/1 into -4/3. ये 2 कट हो गया, ये √3 और ये 3 कट होके इधर √3 हो जाएगा. करेक्ट है क्या? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x -4/√3. हमको वेरिएंस चाहिए, तो वेरिएंस विल बी वेरिएंस ऑफ x, उसका स्क्वायर करेंगे 16/3 आएगा. है क्या ऑप्शन 16/3? यस, बी. बी ऑप्शन. ट्वेंटी-4th and last one. If y is equal to 3x plus 4 is the regression line of y on x and the arithmetic पढ़ाई के mean लिए of मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी and the का साथी. arithmetic mean of x is -1, what is the arithmetic mean of y? क्या करोगे? क्या करना है दोस्तों? एकदम सिंपल है. मालूम है टेक्निक इसका? चलो करो आप, फिर मैं टेक्निक बता देता हूं आपको. क्या आपने उसी टेक्निक से किया क्या देख लेना. पहले आप करो. 24th. हाँ यस, बराबर, करेक्ट. शुभ, करेक्ट. बस इतना सा करना है, ओरली हो जाएगा. अरिथमेटिक वो एक्चुअली x y को y बार समझो और x को x बार समझो और सॉल्व करो. इस इक्वेशन में हम लोग बोलते हैं x y को y बार एज्यूम करो और इसको x बार एज्यूम करो. दैट इज अरिथमेटिक मीन. डाल दो उधर, सब्स्टिट्यूट करो बस खाली. x is -1, so 3 into -1 -3 plus 4, 1 आंसर आ जाएगा. ये ओरल समझा क्या? ओम समझा? ओम, फिजा, उदित, खत्म हो गया. ओके. नाउ डियर स्टूडेंट, yesterday I was searching for so many questions, but बहुत सारे जगह पे रिपीटेशन ही हो रहा है. बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो I've decided कि I should stop. तो before I say bye and all the best, कुछ बातें बोलना चाहता हूं. ऑलरेडी इट इज 9:08, तो वैसे भी मेरे पास 6-7 मिनट है, शायद 1-2 मिनट और ले लूंगा मैं. ओके. नंबर 1, you have now, because yesterday only we got, every one of us got a reminder, that is no more lectures to be taken in CAFC from 1st of November. As far as possible, don't take any lectures. So I'll stop today only, but then आपके पास एक नवंबर पूरा महीना पड़ा हुआ है. Agreed? नवंबर पूरा महीना आपके पास पड़ा हुआ है. सर दिसंबर भी है, दिसंबर वापस हो रिवीजन के लिए. प्लान प्रॉपरली. आराम नहीं करना है. नींद कितना लेंगे पूरे दिन में?
सवेरे दोपहर दोपहर का शाम का सब मिला के नींद कितना लेंगे मैक्स? स्लीपिंग आवर्स मैक्स मैक्सिमम यस 7.5 hours आई विल से मैक्सिमम 7.5 hours 8 भी नहीं मैक्सिमम 7.5 hours ओके प्लस आपके खाने का बाकी का शी का टाइम वो मिला के सब मिला के और 2 घंटे हो जाएंगे और 2 घंटे दे रहा हूं मैं ओके तो 7.5 प्लस और 2 चलो 2.5 पकड़ लेते 10 घंटे गए 14 घंटा बचा 14 आवर्स बच गया कि उसके अंदर ब्रेक भी आ गया सब आ गया स्लीपिंग का 7.5 hour एंड देन बाकी खाना खाना ये वो करना ब्रेक मिला के 2.5 hour तो 10 घंटे गए 14 घंटे बचे 14 घंटे में से कम 13 घंटा पढ़ना ही है स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया व्हाट्सएप एक्सेट्रा का इस्तेमाल कोई डाउट पूछना है उसके लिए ही करो ओके और कैसे करेंगे सारे सब्जेक्ट को ध्यान देना है मैथ्स मैंने पढ़ा है वो भी मैथ्स मयूर सर पढ़ा रहे वो भी लॉ अकाउंट्स और बाकी भी जो सब्जेक्ट है वो सबको इंपॉर्टेंस देना है तो मेरे हिसाब से 30 डेज मिलने के बाद 30 डेज मिलते हैं डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स 4 तो 7 डेज आ जाएंगे बराबर है 7 4 7 डेज तो 7 डेज में एक सब्जेक्ट खत्म होना चाहिए देखो आप वैसा करना है तो वैसे करो ये चारों को साइमल्टेनियसली रखो बट 7 डेज आ जाते हैं 7 डेज आते हैं तो 7 डेज में से आधा टाइम मेरे को तो जाएगा ही जाएगा डिसा सर के लिए 3.5 डेज यस और नो 7 डेज में से आधा मयूर सर का आधा मेरा ओके तो एक्चुअली 4 दिन आना चाहिए 4 डेज मेरे को 4 डेज मयूर सर को 8 दिन पकड़ो 28 क्यों कर दे हो कम क्यों कर दे हो ओके तो आपके पास 4 दिन है मेरे सब्जेक्ट करने के लिए क्या करेंगे पढ़ो और टेस्ट भी दे दो मे भी चैप्टर वाइज पढ़ लो बट एक एक चैप्टर नहीं मैं बोल रहा हूं अभी नाउ दिस इज नॉट अ टाइम ऑफ 1 चैप्टर टेक 3 चैप्टर सवेरे से 3 चैप्टर थोड़ली कर लेना दोपहर को टेस्ट दे देना अपने प्री एग्जाम में जाके दोपहर के बाद वो एग्जाम के बाद वापस छोटा टेस्ट दे दो ना 25 मार्क का टेस्ट दे दो 3 टॉपिक कर रहे हैं 3 चैप्टर ले लो और करो 3 नहीं करने 2 भी करें 3 करना पड़ेगा आपको क्योंकि आपके पास 4 ही दिन है 3 करना पड़ेगा 12 टॉपिक मेरे हो जाएंगे फिर दोपहर को और 3 करो हाँ नहीं एक दिन में दोस्तों 3 चैप्टर हो जाएंगे एक दिन में सॉरी कैलकुलेशन गलती हो गया 3 चैप्टर कर लो शाम को उसकी टेस्ट दे दो पूरा दिन 3 चैप्टर 1 2 3 उसी 3 चैप्टर का टेस्ट दे दो शाम को ऐसा ही नेक्स्ट 3 चैप्टर 12 चैप्टर हो जाएंगे समझ में आ रहा है क्या बात कर रहा हूं मैं कि नहीं बात समझ में आ रही है एंड स्टे फोकस इधर उधर नहीं जाने देना हम लोगों का लेक्चर लेने का मकसद यही था इतना तक कि आपका फोकस इधर उधर होना नहीं चाहिए आप खुद से नहीं पढ़ेंगे और वैसे भी ज्यादा स्टूडेंट नहीं अभी अटेंड कर रहे देखो अभी मेरे को दिख रहा है अभी एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 24 ऑफ यू आर देयर 26 काउंट दिख रहा है उसमें से 2 मेरे ही डिवाइस है शायद आप में से भी किसी ने डबल लॉगिन किया होगा अलाउड है या नहीं मैं नहीं जानता हूं बट देन 24 है ऐसा पकड़ के चलते मैक्सिमम तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 50% ही है फोकस नहीं जाने देना उसको 1 महीना आपको मिला एक्स्ट्रा यूटिलाइज इट क्या करोगे चैप्टर वाइज पढ़ो 3 चैप्टर पूरा दिन 3 चैप्टर करो शाम को जाके उसकी टेस्ट दे दो टेस्ट भी शाम को रफली 7-1 बजे के आसपास देंगे अच्छा है आपका 25 मार्क का टेस्ट रहेगा तो आधे घंटे में हो जाएगा 25 मार्क का टेस्ट उधर से मालूम पड़ेगा कोई कुछ आ नहीं रहा है तो टेस्ट के बाद वापस उसको रिवाइज कर सकते हैं दूसरा मास्क लगा के पढ़ने की जरूरत है क्योंकि उधर एग्जाम में मास्क लगा के पढ़ना लिखना पड़ेगा और मास्क से अगर आप अनकंफर्टेबल हो गए तो तकलीफ हो जाएगा तो मैं हर रोज नहीं बोल रहा हूं दिसंबर में टेस्ट है ना तो दिसंबर के टाइम पे 4-5 दिन
एग्जाम के 4-5 दिन पहले से शुरू करो मास्क लगाने को। एग्जाम का टाइमिंग होता है वो, सपोज एग्जाम का टाइमिंग 2 से 5 है, तो 1 बजे से मास्क लगाने का अप टू 6। ओके, डू कैरी कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल्स एक्सेट्रा एक्सेस में। पेन में दोनों पेन लेके जाओ, ब्लैक वाला भी, ब्लू वाला भी, और एक नहीं, पेंसिल्स भी। ओके, 2-2, 3-3 पेन लेके जाओ। पेन गिर गया बराबर पॉइंट पे गिर गया, फिर लिखता नहीं हो बराबर से, तो 2 और 3 पेन्स ऑफ ब्लू, 2 और 3 पेन्स ब्लैक। एंड देन घर पे अगर 2 कैलकुलेटर है तो बात करो, 2 कैलकुलेटर है, कैरी बोथ। समझ में आ रहा है? एंड कीप कॉन्सेंट्रेशन। आप हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, आप लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे को दिख रहा है ये। कल तो मेरा पीपीटी भी कम पड़ गया, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना फास्ट आप करेंगे। यू डिड इट वंडरफुली, 2 चैप्टर्स वंडरफुली किया। उसके पहले भी जो रेशियो प्रपोर्शन किया, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम, वो भी बहुत अच्छे से कर रहे थे आप लोग। सो आई एम कॉन्फिडेंट यू विल डू गुड। एनीवे, कुछ डाउट रहेगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, व्हाट्सएप करके रखो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। ओके, मेरे लेक्चर्स होंगे, ये होंगे, तो मैं जैसा टाइम मिलेगा वैसा रिप्लाई करूंगा, बट विद इन 24 आवर्स रिप्लाई करूंगा मैं। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, बाय, साइन ऑफ। नो मोर लेक्चर्स, जो भी मेरा होगा वो दूसरे सर लेंगे, क्योंकि कुछ बाकी है मेरे ख्याल से, आपका लॉ कुछ बाकी है, तो दे विल यूटिलाइज दैट एंड सो दैट योर पोर्शन विल गेट ओवर फास्टर। तो मैं मेरे जो लेक्चर्स है वो हैंड ओवर कर दूंगा। थैंक यू, और बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ाने, ऑनलाइन पढ़ाने से। बाय एवरीवन, बाय बाय। जरा लास्ट बार तो बाय बोलो यार, मैं रुका हूं। बाय बाय एवरीवन, ऐसे हूं मैं। ओके, व्हाट्सएप पे कर देना, थैंक यू बोलने का जरूरत नहीं था। एंड वेरी गुड दोस्तों, आपके पास से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता रहा। द बेस्ट रिस्पॉन्स इन ऑनलाइन लेक्चर्स वाज फ्रॉम CAFC। अभी खाली थोड़ा सा तकलीफ ये था कि बहुत सारे जन ने अभी लास्ट में अटेंड करना बंद कर दिया। यस, रीजन जैसा उसने भी बोला उस दिन, तेजल ने, सर कॉलेज में अटेंड करना पड़ रहा है कंपलसरी एंड थिंग्स लाइक दैट, वो भी हो सकता है, वी डोंट नो, नेट का प्रॉब्लम एंड ऑल दोस थिंग्स, बट स्टिल गुड। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, रिजल्ट का अवेट करूंगा मैं। इनफैक्ट एग्जाम होने के बाद जरा मेरे को भेजेंगे कैसा एग्जाम गया। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर इट। एग्जाम के बाद व्हाट्सएप में मैसेज डालो, इट वाज गुड, 50-50 सर, 60-40, मेरे इसमें, मेरे टॉपिक्स में सर अच्छा, बहुत अच्छा गया, वो ओवरऑल एग्जाम भी बोलेंगे तो भी अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू, बाय।